स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा काल विभाजन। और ये काल विभाजन हमारा तीसरा काल विभाजन है। ये किसके अनुसार है? ये हमारे जॉर्ज ग्रिसन के अनुसार है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर बनाते हुए चलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को दौड़ाएं नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन के लिए। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कौन से सन में लिखा गया? ये ग्रंथ जो था कौन से सन में लिखा गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1888। तो देखिए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान, ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1888 में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1888। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? 1888। हाँ, ये करते अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये? देखिए कहीं से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैंने इस तरह से तैयार किए हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब लिखा गया था? आपको पता है 1888 में लिखा गया था। इस ग्रंथ का इतिहास लेखन, यह कौन सा प्रयास था जो इसको ग्रंथ को लिखा गया था? इतिहास लेखन का, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है ये लिखित रूप में। तो इसका ये कौन सा प्रयास था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। अगर आपने पहला क्वेश्चन सुना होगा तो इसका आंसर आपके लिए उसी में मिल गया होगा कि कौन सा प्रयास था। ये जॉर्ज ग्रिसन के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये थे हमारा तीसरा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा गया था ना। ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये पूछा जा रहा है। इसकी भाषा क्या थी? साहित्यिक भाषा क्या थी? किसकी? वर्नाक्यूलर, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रिसन ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी भाषा लिखने वाली कौन सी थी। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी उर्दू। देखिए ना ही उर्दू थी ना ही हिंदुस्तानी थी, ये थी फ्रांसीसी। ऑप्शन बी सही हो जाए। सॉरी, ये थी अंग्रेजी। कौन सी थी? अंग्रेजी थी। फ्रांसीसी किसकी थी? ये तो उसकी थी ना, इस्ताबरदा लिटरेचर करके जो लिखा था किसने? हमारे गार्डसदा तासी जी ने, उनकी थी। ठीक है, इसकी कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी थी। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? कौन सी पुस्तक में हिंदी साहित्य के कवियों का काल अनुसार वर्गीकरण का प्रयास किया गया था? यानी कि देखिए साहित्य लेखन शुरू हो गया था गार्डसदा तासी जी के अनुसार 1839 से, पर इसमें काल अनुसार जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया था सर्वप्रथम, वो किसने किया था? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक में किया गया था। ऑप्शन ए इस्ताबरदा लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद। तो देखिए इस्ताबरदा लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी किसकी थी? हमारे गार्डसदा तासी की। उन्होंने लिखा जरूर था पर उन्हें कर्म अनुसार नहीं लिखा था, प्रयास नहीं किया था। ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर जी की थी। इन्होंने भी हिंदुस्तानी कवि थे, इन्होंने लिखना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने, बट इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी अच्छे से वर्गीकरण नहीं किया था, सही से यानी कि प्रयास नहीं किया था। ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कवियों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया था। और ये किसने किया था? हमारे जॉर्ज ग्रिसन जी ने कहा था, किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, में हिंदी साहित्य के काल को कितने अध्याय में बांटा गया? यानी कि हिंदी साहित्य जो काल का विभाजन करा गया था जॉर्ज ग्रिसन के द्वारा मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर में, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अध्याय थे, इसके कितने भाग थे। अध्याय का मतलब ये है कि इसके कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में ये था, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा था, किसने? जॉर्ज ग्रिसन जी ने। अभी ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। तो देखिए ये हमारे जॉर्ज ग्रिसन ने बांटा था कितने? 11 भागों में इसके लिए बांटा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
कितने कवियों का वर्ण है इसमें, कितने कवियों का वर्ण है इस ग्रंथ में, ये पूछा जा रहा है। ये किसका है? जॉर्ज ग्रिसन जी का है। ऑप्शन ए 738, ऑप्शन बी 952, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 5000। तो देखिए 738 नहीं है, क्योंकि ये वर्ण किया गया था किसमें? गार्सिया तासी जी की पुस्तक जो थी इस्ताबर द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो ये नहीं है हमारा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 952, ये 952 भी नहीं है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर जी ने इसमें संख्या थी, शिव सिंह सरोज में 952 कवियों की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 से कहीं ऊपर अगर मिलती है थोड़ी बहुत संख्या तो आप वहां पर भी टिक कर देगा, 1000 नहीं दिया हुआ तो। और ऑप्शन डी हम देख लेते हैं, ये 5000 कवियों का वर्ण किसमें है? ये 5000 कवियों का वर्ण है मिश्र बिंदु विनोद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मेरे उच्चारण थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल खंडों में विभक्त किया गया है, यानी कि कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? कहने का मतलब ये है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। तो देखिए ये इसके 11 खंडों में विभक्त किया गया है, यानी कि इनके लिए हम एक क्वेश्चन अभी मैंने आपके लिए कराया है, उसमें खंड करके दिया था, उसमें क्या था? उसमें अध्याय था या भाग था। ठीक है, जो भी है, अगर खंड करके पूछे तब भी आप परेशान नहीं हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में ये। भक्ति काल को ग्रिसन ने कौन सा काल कहा है? यानी कि जॉर्ज ग्रिसन जी ने कौन सा काल कहा है किसके लिए? भक्ति काल के लिए। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी स्वर्ण काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो देखिए जॉर्ज ग्रिसन जी ने भक्ति काल के लिए स्वर्ण काल कहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आता है हमेशा एग्जाम में। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? ग्रिसन के अनुसार हिंदी की कितनी बोलियां हैं? यानी कि ग्रिसन ने जो अपना हिंदी साहित्य काल विभाजन लिखा था, जिसमें कौन सी पुस्तक थी? मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान में, उसमें कितनी बोलियों का वर्णन किया था? ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 533, ऑप्शन सी 544, ऑप्शन डी 550। तो देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक में 544 बोलियों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? जॉर्ज ग्रिसन ने, ग्रिसन लिख गया है कोई नहीं, ग्रिसन है, अपने ग्रंथ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भारत की कितनी भाषा को सम्मिलित किया है? इस यहां पर बात हो रही भारत की भाषाएं, इनकी बोलियां। आप क्वेश्चन में भटक नहीं जाए कि क्वेश्चन की इन्होंने अपने साहित्य में जो ग्रंथ लिखा उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया है। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये है कि भारत की कितनी भाषाओं को लिया गया। ठीक है, हिंदुस्तान की कितनी भाषाओं को इन्होंने अपने ग्रंथ में रखा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 179, ऑप्शन सी 544, ऑप्शन डी 550। तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 179। ठीक है, इतनी भाषाओं को, भारत की इतनी बोलियों को इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया था ग्रंथ में। ठीक है, वर्नाक्यूलर में। आगे बढ़े, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कितने जिल्दों में है? यानी कि कितने जिल्दों में है, यानी कि कितने जिल्दों में तैयार किया गया था, कितनी पुस्तकों में, जिल्दों में। इस तरह से जिल्दे, जो एक पुस्तक की जिल्द तैयार की जाती है, उस तरह से ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो देखिए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 21 जिल्दों में रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या है? जॉर्ज ग्रिसन ने चारण काल को कौन सा काल कहा है? यहाँ पे चारण काल की बात हो रही है कि जॉर्ज ग्रिसन ने चारण काल को कौन सा काल कहा है। एक अभी क्वेश्चन था भक्ति काल को क्या कहा है, तो उन्हें कहा था स्वर्णयुग काल कहा था।
इनके श्रवण काल कहा था। और यहाँ पे बात हो रही चारण काल की, ठीक है। तो चारण काल को क्या कहा था? ऑप्शन ए श्रवण काल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक। तो इन्होंने चारण काल के लिए कहा था रीतिकाल, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य को लिखित रूप से कालों में बांटने वाले कौन से विद्वान थे? ठीक है, देखिए गार्सजे तासी जी ने भी हिंदी साहित्य लिखा। दूसरा साहित्य शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। तीसरा साहित्य हमारे जॉर्ज ग्रिसन जी ने लिखा। पर यहां पे पूछा जा रहा है कि कालों में बांटने का प्रचलन या कालों में बांटा सबसे पहले किस कवि ने बांटा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गार्सजे तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। देखिए जॉर्ज ग्रिशन का पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। अगर कहीं आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये अब्राहम कहाँ से आ गए, इसलिए मैंने पूरा नाम यहाँ पे दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी विनोद मिश्र। तो देखिए ये कालों में बांटने का साहित्य को आइडिया सबसे पहले किसके पास आया? ये आया था हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन जी के पास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना 14। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, ये लिखा गया था। यह कह रहे हैं कि किसने लिखा है? ऑप्शन ए गार्सजे तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, ऑप्शन डी विनोद मिश्र जी। तो ये वर्नाक्यूलर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये ग्रंथ लिखा है किसने? हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन जी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आपने इसे पढ़ा हो, पर आज इसे पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है? रामचरितमानस जो हमारी पुस्तक है रामचरितमानस को करोड़ों की बाइबल यानी कि करोड़ों की बाइबल किसने कहा, यानी कि किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए गार्सजे तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, ऑप्शन डी मिस्र बंधु विनोद है। विनोद हो गया 2 बार, मिस्र बंधु विनोद है आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रामचरितमानस को करोड़ों की बाइबल ये कहा था किसने? हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन जी ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कौन सी पत्रिका में प्रकाशन हुआ? जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है किसका है? जॉर्ज ग्रिसन जी का है। कौन सी सन में हुआ? 1888 में, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी पत्रिका में सबसे पहले आया, यानी कि सबसे पहले प्रकाशित हुआ, किस पत्रिका ने इसको प्रकाशित किया? ऑप्शन ए एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, ऑप्शन बी बंगाल गजट पत्रिका, ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन डी हंस पत्रिका। देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए एक अहम बात बताऊं, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन जी थे बंगाल में कार्यरत थे, ठीक है, हमारे भारत से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने हमारे भारत में साहित्य लिखा था जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? भारतेंदु युग के लिए पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो देखिए भारतेंदु युग के लिए पुनर्जागरण काल नाम दिया था किसने? हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द्विवेदी युग को नई धारा का प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? द्विवेदी युग जो है इसके लिए नई धारा का प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। देखिए चारों ही जो राइटर हैं हिंदी साहित्य के हैं, चारों ने ही कोई ना कोई युग के लिए कोई ना कोई नाम दिया है, पर यह भी पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग के लिए नई धारा का नाम किसने दिया या उत्थान किसने कहा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन ए, ठीक है।
आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम आने वाले। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतेंदु युग को नव जागरण काल का नाम किसने दिया? देखिए पुनर्जागरण काल किसने दिया, पर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे नव जागरण काल पूछा जा रहा है। पुनर्जागरण और नव जागरण में आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप ये ध्यान करें कि किसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए भारतेंदु को नव जागरण काल कहा था, तो वो कहा था हमारे रामविलास शर्मा जी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है पढ़ते इसके लिए। द्विवेदी युग के लिए जागरण सुधार काल नाम किसने दिया, यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो देखिए द्विवेदी युग के लिए जागरण सुधार काल नाम दिया था किसने, हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इनका पहला साहित्य क्या था, साहित्य लेखन वनमाला था, किसका, डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, छायावाद युग को छायावाद नाम किसने दिया। कहने छायावादी जो युग है इसके लिए नाम किसने दिया कि छायावादी युग के कौन थे, जनक हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे। इसके 4 राइटर थे, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद और महादेवी। इनके लिए छायावाद युग का 4 स्तंभ भी कहा जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि छायावाद युग को छायावाद नाम किसने दिया। ठीक है, ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो देखिए छायावाद युग ये नाम दिया था किसने, मुकुटधर पांडे जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, छायावादी युग को फ्रेंड्स मेटा नाम किसने दिया। यानी कि छायावादी युग के लिए फ्रेंड्स मेटा नाम किसने दिया। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। तो देखिए फ्रेंड्स मेटा नाम, ये नाम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, छायावादी युग के लिए कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 100% आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, छायावादी युग को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद नाम किसने दिया। देखिए छायावादी युग को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा। ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। देखिए मुकुटधर पांडे ने तो इसको छायावाद नाम दिया था, उन्होंने तो कहा नहीं है। तो यह कहा है किसने, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद युग के लिए रहस्यवाद नाम भी कहा है और फ्रेंड्स मेटा भी कहा है। ठीक है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसके लिए, छायावादी युग के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या है, छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है। देखिए जैसे छायावादी युग का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसी तरह से जैसे भारतेंदु युग के लिए का दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण काल है। द्विवेदी युग का क्या है, नवजागरण काल है। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए छायावादी युग का जो दूसरा नाम है वो है क्या, बताइए। देखिए ऑप्शन ए साहित्यिक खड़ी बोलिका स्वरूप, ऑप्शन बी जागरण काल, ऑप्शन सी नवजागरण काल, ऑप्शन डी पुनर्जागरण काल। देखिए पुनर्जागरण काल किसके लिए कहा गया, भारतेंदु के लिए कहा गया है। ठीक है, और नवजागरण काल द्विवेदी युग के लिए कहा गया। पर यहां भी कहा जा रहा है कि साहित्यिक खड़ी बोलिका स्वरूप किसके लिए कहा गया है। तो देखिए ये कहा गया किसके लिए, छायावादी युग के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, यानी द्विवेदी युग का जो नाम था किसके नाम पर पड़ा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। एग्जाम में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी, दोनों नाम एक जैसे द्विवेदी द्विवेदी लगा हुआ है। पर यह नाम किसके ऊपर पड़ा, यह पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। ऑप्शन ए महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए ये दो तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल अलग नाम है। अगर द्वंद्व होगा, परेशानी है, तो किसमें है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग। तो देखिए द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है, इस युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो करते हैं क्वेश्चन के लिए, पढ़ते हैं। क्या है,
शुक्ल युग नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए सारे नाम पूछे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एक एक क्वेश्चन एग्जाम आने वाला है और आएगा। तो ये कहने शुक्ल युग जो नाम पड़ा था ये किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो देखिए शुक्ल युग हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप निकाल दी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी निकाल दी, द्वंद्व युद्ध रह गया। किसमें हमारा कंफ्यूजन किसमें रह गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए शुक्ल शुक्ल दोनों में आया लगा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए शुक्ल युग जो नाम पड़ा था ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? भारतेंदु युग के लिए पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो देखिए भारतेंदु युग के लिए पुनर्जागरण काल नाम दिया था किसने? हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? द्विवेदी युग को नई धारा का प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? द्विवेदी युग जो है इसके लिए नई धारा का प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। देखिए चारों ही जो राइटर हैं हिंदी साहित्य के हैं, चारों ने ही कोई ना कोई युग के लिए कोई ना कोई नाम दिया है। पर यह भी पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग के लिए नई धारा का नाम किसने दिया या उत्थान किसने कहा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम आने वाले। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतेंदु युग को नव जागरण काल का नाम किसने दिया? देखिए पुनर्जागरण काल किसने दिया, पर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे नव जागरण काल पूछा जा रहा है। पुनर्जागरण और नव जागरण में आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप ये ध्यान करें कि किसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए भारतेंदु युग को नव जागरण काल कहा था, तो वो कहा था हमारे रामविलास शर्मा जी ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या है पढ़ते इसके लिए? द्विवेदी युग के लिए जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो देखिए द्विवेदी युग के लिए जागरण सुधार काल नाम दिया था किसने? हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इनका पहला साहित्य क्या था? साहित्य लेखन बनमाला था। किसका? डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? छायावाद युग को छायावाद नाम किसने दिया? कहने छायावादी जो युग है इसके लिए नाम किसने दिया? कि छायावादी युग के कौन थे? जनक हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे। इसके 4 राइटर थे, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद और महादेवी। इनके लिए छायावाद युग का 4 स्तंभ भी कहा जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि छायावाद युग को छायावाद नाम किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो देखिए छायावाद युग ये नाम दिया था किसने? मुकुटधर पांडे जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? छायावादी युग को फ्रेंड्स बेटा नाम किसने दिया? यानी कि छायावादी युग के लिए फ्रेंड्स बेटा नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। तो देखिए फ्रेंड्स बेटा नाम ये नाम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, छायावादी युग के लिए कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम 100% आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? छायावादी युग को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद नाम किसने दिया? देखिए छायावादी युग को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। देखिए मुकुटधर पांडे ने तो इसको छायावाद नाम दिया था, उन्होंने तो कहा नहीं है। तो यह कहा है किसने? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद युग के लिए रहस्यवाद नाम भी कहा है और फ्रेंड्स बेटा भी कहा है। ठीक है,
किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसके लिए? छायावादी युग के लिए। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है ये छायावादी युग है, ये इसका दूसरा क्या नाम है? क्वेश्चन यही है, ठीक है। ऑप्शन ए साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग, ऑप्शन बी जागरण काल, ऑप्शन सी नव जागरण काल, ऑप्शन डी पुनर्जागरण काल। देखिए पुनर्जागरण काल, प्रत्येक काल के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है। पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग के लिए कहा था, और नव जागरण काल भारतेंदु युग के ही लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था, और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के लिए कहा जाता है। तो बचा क्या यहाँ पे? साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग। साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा गया है किसके? छायावादी युग के लिए। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? यानी द्विवेदी युग का जो नाम था किसके नाम पर पड़ा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। एग्जाम में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी, दोनों नाम एक जैसे द्विवेदी द्विवेदी लगा हुआ है। पर ये नाम किसके ऊपर पड़ा ये पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। ऑप्शन ए महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए ये दो तो आप छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल अलग नाम है। अगर द्वंद होगा, परेशानी है, तो किसमें है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग। तो देखिए द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है, इस युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो करते हैं क्वेश्चन के लिए। पढ़ते हैं क्या है। शुक्ल युग नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए सारे नाम पूछे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एक एक क्वेश्चन एग्जाम आने वाला है और आएगा। तो ये कहने शुक्ल युग जो नाम पड़ा था ये किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो देखिए शुक्ल युग हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप निकाल दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी निकाल दीजिए, द्वंद्व युद्ध रह गया। किसमें हमारा कंफ्यूजन किसमें रह गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए शुक्ल शुक्ल दोनों में आया लगा, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए शुक्ल युग जो नाम पड़ा था ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।